बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिना टीवी के तमाम सामीन को खुश आमदीद। उम्मीद है कि हमारे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। लापता पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और इसकी टीम के मेंबरान आइसलैंड के जॉन सैनवरी और चिली के जॉन पैब्लो मेहर की तलाश सख्त मौसम की वजह से मंगल को दोबारा शुरू नहीं हो सकी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन मौसम की सख्त खराबी की वजह से ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया था। तमाम कौम ने कोहपेमाओं की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की है। सतपारा और टीम के दीगर मेंबर 5 फरवरी को केटू की मुहिम जोई के दौरान लापता हो गए थे। होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद अली रंधवा ने बताया कि आबार आलूद मौसम, बर्फबारी और तेज़ हवाओं की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू नहीं हो सका, यानी कि मौसम की खराबी की वजह से ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया को जदीद तरीन पैकेज के साथ FLIR की दरख्वास्त भिजवा दी गई है। सतपारा के पास दुनिया की 8 आला तरीन चोटियों पर चढ़ने और पाकिस्तान का झंडा लहराने का रिकॉर्ड मौजूद है। अली सतपारा ने 2 फरवरी को केटू बेस कैंप में अपनी 45वीं सालगिरह मनाई थी। अली सतपारा हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा मायानाज सरमाया है। अली सतपारा के बेटे साजिद का कहना है कि वो और इसके वालिद इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चढ़ रहे थे, लेकिन हंगामी सूरत हाल के लिए उनके पैक में एक बोतल मौजूद थी। इनके पास कोई रेडियो या सैटेलाइट फ़ोन नहीं था। उसका ख्याल है कि बोतल नेक में नोज़ल पर उनका हादसा हुआ है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ सकता। मगरबी कोहपेमाओं के ज़ेरे असर ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान हर चीज़ से बेखबर होकर अपने शौक़ की तकमील के लिए जाता है। अली सतपारा को भी कोहपेमाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो इससे पहले बहुत ही कामयाब कोहपेमा रह चुके हैं। अली सतपारा दुनिया के 14 पहाड़ों में से 8 बुलंद तरीन पहाड़ों पर चढ़ाई कर चुके हैं। अली सतपारा के बेटे ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि आखिरी बार जब मैंने अपने वालिद को 5 फरवरी को देखा था, हम केटू पहाड़ की तरफ जा रहे थे जब मुझे सामान की खराबी की वजह से 8200 मीटर की मुसाफत पर वापस जाना पड़ा, लेकिन मेरे वालिद साहब के हौसले बहुत बुलंद थे और उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा। इस कदर सर्दी में वो केटू पहाड़ पर अपनी चढ़ाई को जारी रखने वाले थे। उनका हौसला बहुत बुलंद था। इस दोपहर में उनके जाने से पहले उन्होंने अपने आसपास के पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, खुदा ने पाकिस्तान को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। यही वजह है कि हम पाकिस्तानियों को इस चोटी पर चढ़ने वाला होना चाहिए। 72 घंटों के बाद केटू के लापता कोहपेमा के अफराद की तलाश जारी हो चुकी थी। मौसम सख्त होने के साथ साथ आज 4 से 5 दिन हो गए हैं। उस दिन से अभी तक किसी ने मेरे वालिद को नहीं देखा। वो 8000 फुट ऊंचाई पर कहीं है, लेकिन सच पूछें तो मैं अभी भी उनकी वापसी के लिए पुरउम्मीद हूँ। मेरे वालिद जिंदा बच जाने वाले हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद 1976 में पहाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज गांव सतपारा में पैदा हुए थे और मुझे यकीन है कि मेरे वालिद साहब ज़रूर बच जाएंगे। ISPR के मुताबिक कोहपेमाओं की जगह का पता लगाने के लिए निगरानी के लिए हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन तैयारों में ख़ास किस्म के कैमरे नस्ब किए गए हैं जो पहाड़ों की फुटेज को हासिल कर सकेंगे। इससे इमदादी कारकुनों के डेथ जोन के बारे में भी पता चलेगा और वाज़ेह तौर पर वीडियो और तस्वीर मिल सकेंगी। लेकिन बदकिस्मती से ख़राब मौसमी सूरत हाल और सख्त हवाओं की वजह से इमदादी टीमों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से ज़मीन पर सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। ISPR ने मज़ीद कहा कि मौसम की पेश गोई जाहिर कर रही है कि आज पहाड़ों पर बर्फ़बारी के इम्कानात कम हैं, ताहम उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक आसमान साफ़ हो जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में ISPR के तर्जुमान बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि फोर्ट सतपारा और उनकी टीम को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सतपारा कौमी हीरो हैं। उन्होंने कहा कि वो मुल्क का असासा है, लेकिन साथ ही अफसोस के साथ वो ये भी कह रहे थे कि मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एक दिन के लिए भी इंसान का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है।
K2 पर हालात इंतहाई सख्त हैं। 200 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा हवाएं चल सकती हैं और दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। पाकिस्तान की सरहदें खुली हुई हैं और कुछ दूसरी जगह भी हैं। इस मौसम सरमा में इंसान का बच जाना किसी मोर्जे से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम अपनी उम्मीद की किरण नहीं टूटने देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पायलट्स ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया है और अपनी हदूद से बाहर जाकर भी उम्दा काम सरअंजाम दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका। अली सतपारा के बेटे साजिद ने बताया कि 4 कोह पैमाओं पर मुश्तमिल एक टीम ने 5 फरवरी जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब सुबह 11:12 पर चढ़ाई शुरू की थी। बदकिस्मती से मैं ऑक्सीजन के बगैर था और सर्दियों में तकरीबन 8200 मीटर की बुलंदी पर था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सेहत मुतासिर हो रही है और साथ ही मेरी ज़हनी तंदुरुस्ती भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने बयान किया कि मेरे वालिद एक और ऑक्सीजन टैंक लेकर जा रहे थे, जिसे उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने की पेशकश की थी, लेकिन जब मैंने ऑक्सीजन मास्क रेगुलेटर लगाना शुरू किया तो वो लीक हो गया, लिहाजा मुझे नीचे चढ़ना पड़ा। इस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस भी किया कि मैं उस वक्त अपने वालिद से जुदा क्यों हो गया। उन्होंने बयान किया कि आखिरी बार जब मैंने अपने वालिद को देखा तो जुम्मे की सुबह 11 बजे तकरीबन 8300 मीटर के फासले पर देखा था, लेकिन उसके बाद से वालिद साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उनकी तलाश के लिए सरगर्म हैं और तमाम कौम उनके लिए ख़ास दुआएं कर रही है कि अगर खुदा ने चाहा तो कोई मुआवजा हो जाएगा और वो यकीनन बच जाएंगे। अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम उनकी लाश को तो ढूंढा जा सके, जिसके लिए हमारी फ़ौज बहुत पुरअज़्म है। और उन्होंने कहा है कि वो डेथ जोन तक जाएंगे और अली सतपारा को ज़रूर तलाश करेंगे, चाहे वो ज़िंदा है या नहीं, लेकिन वो हमारे मुल्क का एक बहुत कीमती असासा है। वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अली सतपारा की ऊंचाई से ये मोहब्बत उन्हें अब किस तरफ ले गई, ये मज़ीद अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हमारे बहुत कामयाब हीरो हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर चढ़कर पाकिस्तान के परचम को लहराया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है। आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि अली सतपारा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जहाँ भी हों खैरियत से हों। मज़ीद अपडेट्स को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेटिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।